यागी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की एक सीरीज़ है, उसका पार्ट है। आपको ध्यान होगा सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक इंटीग्रल पार्ट होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि करीब 25 से 30 टॉपिक उसमें कवर होते हैं। पार्टनरशिप जो है वो उन्हीं टॉपिक्स में से एक टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्टनरशिप क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसके क्या इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं और कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। जहाँ पे हम जो फॉर्मूले डिस्कस करेंगे उनको हम उसमें यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं पार्टनरशिप क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने प्रकार के पार्टनर्स होते हैं। आपको ध्यान होगा जब एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि एक ही इंसान, एक ही आदमी पूरा का पूरा पैसा लगाए और उसको मैनेज भी करे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। तो आप देखते हैं अधिकतर 2 या 2 से अधिक लोग मिलके एक बिज़नेस को रन करते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलके एक बिज़नेस को करते हैं तो हम उसको कहते हैं पार्टनरशिप। अभी जो पार्टनर्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर जो बिज़नेस को मैनेज करता है, और एक पार्टनर वो भी हो सकता है जो मैनेज डेली, जो डे टू डे बेसिस हैं उन पे मैनेज नहीं करता बट वो उसमें पैसा लगाता है। तो इस प्रकार के पार्टनर्स जो मैनेज नहीं करते, सिर्फ मनी इन्वेस्ट करते हैं उसमें, उनको हम कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। सो 2 प्रकार के पार्टनर हो गए, वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। अब जो भी गेन या लॉस होता है साल के एंड में या 2 साल के एंड में, जैसा भी वो समय अवधि लेते हैं, उसको कैसे इन पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाता है। तो जब हम फॉर्मूले कंसिडर करेंगे तो हम ये मानेंगे कि सारे पार्टनर ही एक प्रकार के पार्टनर हैं, उनमें कोई फ़र्क हम नहीं देखेंगे वर्किंग पार्टनर है या स्लीपिंग पार्टनर है, नहीं तो न्यूमेरिकल कॉम्प्लिकेट हो जाता है और उस तरह के न्यूमेरिकल जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखे भी नहीं गए। तो हम यही माने कि एक ही प्रकार के पार्टनर हैं जो कि पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और अब उस पैसे को हमें उनके बीच में जो गेन या लॉस हुआ है वो हमें उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब इसमें 2 कंडीशन हो सकती हैं। एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि टाइम जो है वो सेम है, जो पैसा इन्वेस्ट किया है सब ने सपोज़ 1 साल के लिए लगाया है, किसी ने 2 साल या 2 साल के लिए लगाया, जो टाइम जो है टाइम इज़ सेम टाइम के लिए सबने पैसा लगाया। दूसरा केस वो हो सकता है जब टाइम इज़ डिफरेंट। वो केस कब होता है? वो केस कब होता है जब सपोज़ एक ने पैसा लगाया, 6 महीने बाद उस पैसे में से कुछ निकाल लिया या पूरा पैसा निकाल लिया, या ये हो सकता है कि एक ने 10,000 रुपये लगाए और 5 महीने बाद 5,000 रुपये और लगाए, यानी बाकी जो बचे हुए महीने थे 7 महीने, उसमें उसके पैसे हो गए 15,000 रुपये। सो इस तरीके से अगर टाइम डिफरेंट है तो हमें फॉर्मूला अलग देखना पड़ेगा, और अगर टाइम सेम है तो फॉर्मूला अलग लगेगा। ये हम दोनों फॉर्मूले हम कंसिडर अभी देख लेते हैं किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं। तो जैसे ही न्यूमेरिकल आए, जैसे ही प्रॉब्लम आपके सामने क्वांट की कोई प्रॉब्लम आती है पार्टनरशिप की, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि टाइम क्या सेम है या टाइम डिफरेंट है। अब पहली चीज़ पे आते हैं कि टाइम सपोज़ सेम है तो क्या होगा। सपोज़ हम 2 पार्टनर्स ले रहे हैं यहाँ पे, ए और बी। ए ने 200 रुपये लगाए और बी ने 400 रुपये लगाए। ये उनका इन्वेस्टमेंट है, सेम समय के लिए है, टाइम इज़ सेम फॉर बोथ, 1 ईयर है दोनों के लिए, और एंड में जो मनी या गेन जो उनको होता है वो से फॉर एग्जांपल 300 रुपीज़ है। अब हमें ये 300 रुपीज़ इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो जो गाइडलाइन है वो ये कहती है कि द गेन और लॉस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट जिस रेशियो में, जिस अनुपात में उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, उस अनुपात में गेन और लॉस को बांट दो। तो अब आप देखिए, इसने 200 रुपये लगाए, इसने 400 रुपये लगाए।
जब आप इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1:2, यानी पूरा जो गेन है या लॉस है उसको 1:2 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। हमारा गेन और लॉस कितना है, 300 रुपये। सपोज़ ये गेन 300 रुपये है, तो हम क्या करते हैं, यूनिट प्रॉफिट निकाल लेते हैं या यूनिट लॉस निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालते हैं, 1 + 2 बराबर हो गए 3। तो हम पूरे जो गेन या लॉस है उसको 3 भागों में बांट लेते हैं। तो 300 रुपये हैं तो 3 भागों में, आप ऐसे 3 भागों में बांट लीजिए। तो हमें पता है 300/3 कितना, एक भाग कितना हो गया, 100 रुपये। तो एक भाग जो आपका हो गया 100 रुपये, ये भी 100 हो गया। और इस प्रकार हमने 300 रुपये को 3 भाग में बांट लिया। ए को कितना देना है, 1 भाग। तो ए को, ए के पास कितना चला जाएगा, ए के पास चला गया 1 भाग यानी 100 रुपया। बी को कितने देने, 2 भाग, यानी ये जो 2 भाग हैं, या 100 × 2 × 100 जब आप करेंगे तो वो आप आ जाएगा बी के पास जितना भाग जाएगा तो चला जाएगा 200 रुपये। तो इस प्रकार हम गेन या लॉस को बांट देते हैं जब समय सेम। अब मान लीजिए समय भी अलग अलग है। समय सपोज इसने 6 महीने के लिए लगाया है, टाइम जो एक का है वो 6 मंथ्स है, टाइम जो है 6 मंथ्स है, और इसने पूरा 12 महीने के लिए लगाया है, या और थोड़ा कम, इसने सिर्फ 2 महीने के लिए लगाया है। तो अब हम कैसे इसको कंसिडर करेंगे, जब समय अलग अलग आ जाता है तब हम लेते हैं इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट कैसे, इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा ए और बी का हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। ए का हो जाएगा, एक ने 200 रुपये लगाए कितने महीने के, 6 महीने के लिए। सो 200 × 6 1200, ये तो हो गया ए का इक्विवेलेंट। और बी ने लगाए 400 रुपये 2 महीने के लिए, तो 400 × 2, इसका हो गया 800 रुपये। ये इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट दोनों का हो गया। अब जो रेशियो हम लेंगे वो इन्वेस्टमेंट का नहीं लेके इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट का हमें रेशियो लेना पड़ेगा, यानी 1200/800 ये हमें इन्वेस्टमेंट लेना पड़ेगा। और इसका अनुपात आ जाएगा 3:3:2। अब इस केस में देखिए, जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होता है वो 3:2 में बंटेगा, यानी ए को ज़्यादा मिल रहा है और बी को कम मिल रहा है। तो अगेन हम क्या करेंगे, कितने भागों में बांटना पड़ेगा, यहाँ पे 3 + 2 बराबर 5। तो प्रॉफिट को हम 5 बराबर भागों में बांटेंगे, यानी 300/5, 300 रुपये प्रॉफिट था, 300/5, तो ये हो गया, यूनिट प्रॉफिट हो गया 60 रुपया। और अब उसका 3 हिस्से ए को चले जाएंगे और 2 हिस्से चले जाएंगे बी को। इस प्रकार हम प्रॉफिट या लॉस को बांट देते हैं समय को देख के कि हमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंसिडर करना है या इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट, और इस प्रकार हम बांट पाते हैं। अब आगे हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड। पहला न्यूमेरिकल है जिसमें ए, बी और सी जो हैं, दे स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹1,20,000, ₹1,35,000 एंड ₹1,50,000 रेस्पेक्टिवली। यानी ए ने इन्वेस्ट किया 1,20,000, बी ने इन्वेस्ट किया 1,35,000 और सी ने इन्वेस्ट किया 1,50,000। फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹56,700। तो ये टोटल एनुअल साल के अंत का प्रॉफिट है जिसको कि दे रखा है, और अब हमें हर एक का शेयर निकालना है। ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना प्रॉफिट में से मिलेगा, ये हमें निकालना है। तो इस न्यूमेरिकल जब आप देखेंगे तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या समयावधि सबके लिए सेम है या अलग अलग है। तो यहाँ आप देखेंगे समय के बारे में कोई बात नहीं की गई है। इसका मतलब हम मान के चलें कि सभी का समय बराबर है। सभी ने, ए ने 1 लाख
20,000 1 साल के लिए किए, बी ने 1,35,000 1 साल के लिए किए और सी ने 1,50,000 1 साल के लिए किए। तो समयावधि सेम है। अब हमें पता है अगर समयावधि सेम होती है तो प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, अनुपात में बंट जाता है। तो अब यहाँ देखिए, आप इसको इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। ए और सी, ए का इन्वेस्टमेंट है 1,20,000, बी का है 1,35,000 और सी का है 1,50,000। ठीक, तो रेशियो निकालेंगे हम इनका अनुपात निकालेंगे। तो जब आप अनुपात निकालेंगे तो ये आएगा 8:9 अनुपात, प्रॉफिट कितना है हमारा, प्रॉफिट है 56,700। तो 56,700 का यूनिट प्रॉफिट जब हम निकालेंगे तो वो कितना होगा, ये इन तीनों का जोड़ हम लेंगे, हम जोड़ लेंगे 8 + 9 + 10 और वो हो जाएगा 27। तो यूनिट प्रॉफिट जो होगा वो होगा 56,700 डिवाइडेड बाय 27, ये आपका यूनिट प्रॉफिट हो जाएगा। फिर जब हमें यूनिट प्रॉफिट पता चल गया तो हम शेयर निकालेंगे। ए का शेयर कितना हो जाएगा, ए का शेयर हो जाएगा 8 टाइम्स द यूनिट प्रॉफिट। सो 8 × 56,700 बाई 27। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1600, ये हो गया ए का शेयर। बी का शेयर क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा यूनिट प्रॉफिट का कितने यूनिट्स देनी है उसको, 9। सो 9 × यूनिट प्रॉफिट, दैट 6,700 बाई 27 और ये हो जाएगा 18,900। एंड सिमिलरली आप सी का निकाल सकते हैं। सी को देनी 10 यूनिट, ये 10 है यहाँ पे। सो सी का हो गया 10 × यूनिट प्रॉफिट, दैट इज 6,700 बाई 27, ये हो जाएगा आपका 21,000। न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। ये सिंपल, वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है इसमें पार्टनरशिप में। चलिए आगे देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में आप देखेंगे तो देखेंगे ए, बी एंड सी स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹20,000 ईच, 20,000 ईच, यानी सब ने 20,000 रुपये ही लगाए हैं। आफ्टर 5 मंथ्स, 5 महीने बाद क्या हुआ है, ए विड्रू ₹5,000, ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए। बी विड्रू ₹4,000, बी ने 4,000 रुपये निकाले। एंड सी इन्वेस्टेड ₹6,000, सी ने 6,000 रुपये और लगाए, यानी 20,000 में 6,000 रुपये और लगाए। कितने महीने बाद, 5 महीने बाद। फाइंड आउट द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ एन एनुअल प्रॉफिट। 1 साल बाद जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 69,900। तो ये जब आप न्यूमेरिकल देख रहे हैं तो साफ पता चल रहा है समय अलग अलग है, यानी 5 महीने बाद कुछ चेंजेस इन्वेस्टमेंट में हुए हैं। और फिर प्रॉफिट कब कौन सा है, 5 महीने बाद का प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट है एनुअल प्रॉफिट, यानी 12 महीने बाद का प्रॉफिट हमें दिया गया है। तो ये जो केस है, ये सेकंड टाइप ऑफ केस है जहाँ पे टाइम अलग अलग है, यानी सिर्फ इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चलेगा, हमें निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट। इसकी बात हमें यहाँ पे पड़ेगी। तो फिर ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट हमें लेना पड़ेगा ए, बी और सी का। तो जो इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट होगा, ए का क्या हो जाएगा, 20,000 रुपये हैं 5 महीने के लिए। तो ये हो गया आपका 20,000, यहाँ लिखते हैं हम, देखें 20,000 × 5 प्लस 12 महीने से 5 आप निकालेंगे तो पीछे 7, तो 5 महीने बाद क्या किया, 5,000 रुपये निकाल लिए, तो अब तो बचे सिर्फ 1,000 रुपये।
15,000 रुपये कितने महीने के लिए हैं? 7 महीने के लिए। ये आपका ये ए का इन्वेस्टमेंट आ गया 2,05,000। ये तो ए का हो गया। बी का क्या हो जाएगा? बी का 20,000 रुपये हैं 5 महीने के लिए, और फिर बी ने क्या किया? 4,000 रुपये निकाले, यानी 20,000 में से 4,000 जब आप माइनस करेंगे तो 16,000 बचेंगे। यानी अगले 7 महीने के लिए बी के कितने रुपए बिजनेस में लगे? 16,000 रुपये। तो इस प्रकार बी का इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, वो हो जाएगा 2,12,000। अब सी पे आते हैं, तो 5 महीने के लिए तो सी के भी 20,000 रुपये ही थे, और फिर बचे हुए में सी ने 6,000 रुपये और डाले हैं, तो अब इसके हो गए 26,000 इंटू 7, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2,82,000 रुपये। ये अब इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट हो गया इनका। तो जब आप रेशियो लेंगे तो रेशियो हम इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट का लेंगे, यानी यहाँ 2,000 की जगह आपका आएगा 2,00,000 और 5,000, बी का 2,12,000 और सी का 2,82,000। अब जब आप रेशियो निकालेंगे हम इसका, तो हमारा आएगा, और लोएस्ट फॉर्म में हम इस कर पाएंगे जीरो को हटाने के अलावा। सो अब जब इन सब का तीनों का जोड़ आप करेंगे, तो जब इन तीनों का जोड़ करेंगे दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो वो आएगा आपका 699, यानी पूरे जो प्रॉफिट है उसको हमें यूनिट प्रॉफिट निकालने के लिए 699 से करना पड़ेगा। अब जब हम ए का शेयर लेंगे तो ए का जो शेयर आएगा कि ए को कितना मिलेगा, वो हो जाएगा 205 यूनिट। सो 205 इंटू जो यूनिट प्रॉफिट है 69900, ये तो टोटल प्रॉफिट हो गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने पार्ट्स में हमें डिवाइड किया है, दैट इज 699। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ए का प्रॉफिट आ जाएगा, बी का जो प्रॉफिट होगा वो कितना है? 212 यूनिट देनी है बी को। सो 212 इन 69900 बाई ये यूनिट प्रॉफिट। इसी प्रकार जब आप सी का निकालेंगे तो वो हो जाएगा, सी को चाहिए 282 यूनिट्स। सो 282 इंटू 69900 बाई 69। इस प्रकार आप देखेंगे कि इस तरह से हम इस जो टाइम जिनमें डिफरेंट होता है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते। इस प्रॉब्लम को देखिए जिसमें 3 पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट इन द बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 5:7:8। ये रेशियो हमें अनुपात जो है वो दे रखा है तीनों पार्टनर्स का कि किस अनुपात में वो अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, यानी प्रॉफिट हम रेशियो हमें ऑलरेडी गिवन है। दे हैड पार्टनर्ड फॉर 14 मंथ्स, 8 मंथ्स एंड 7 मंथ्स, यानी देखिए टाइम भी अलग अलग है। पहले ने 14 महीने के लिए पार्टनरशिप की है, यानी 14 महीने के लिए पैसा लगाया, दूसरे ने 8 महीने के लिए और तीसरे ने 7 महीने के लिए। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट? हमें निकालना है कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका रेशियो क्या है। ये जो रेशियो है ये तो प्रॉफिट का रेशियो है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो नहीं है ये। तो सपोज पार्टनर आपका पहला ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट ही लिखते हैं। तो मान लीजिए कि पहला का इन्वेस्टमेंट एक्स है, दूसरे ने वाई इन्वेस्ट किया और तीसरे ने जेड इन्वेस्ट किया, और टाइम हमें दे रखा है, टाइम अलग अलग है सबका। इसका मतलब ये केस है इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट का। डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट बराबर प्रॉफिट रेशियो हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो पहले का है 14 महीने के लिए, दूसरे ने 8 महीने के लिए और तीसरे ने 7 महीने के लिए। तो अब जब हम इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तो हमें पता है टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये हो गया 14x इज टू, यहाँ हो गया 8y, इन दोनों का गुना, और इधर हो गया 7z। और ये जो, तो ये इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया, यही रेशियो प्रॉफिट का रेशियो रहेगा।
लेकिन प्रॉफिट का रेशियो हमें गिवन है, तो यानी दिस इज इक्वल टू 5:7:8। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, यानी हमें निकालना है एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, पर हमें गिवन है, हमारी जो इक्वेशन बनी है वो ये बन गई है। तो अब इस इक्वेशन से हमें यहाँ पहुँचना है। तो उसका क्या तरीका होगा, देखिए उसका तरीका होगा, हम पहले दो दो टर्म्स एक साथ लेते हैं, जैसे 14x बराबर 8y बराबर, जब यहाँ ये दोनों टर्म्स लिए हैं तो यहाँ भी ये दोनों लेनी पड़ेंगे हमें, वो हो जाएगा 5/7। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, y को हम लेंगे x के टर्म्स में, तो y बराबर 7/4x। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। इसी प्रकार हम दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। दूसरी इक्वेशन यहाँ निकाल लेते हैं हम। तो अब हम टर्म्स लेंगे, ये पहली टर्म लेंगे और ये थर्ड टर्म लेंगे, तो आपका हो गया 14x/7z बराबर, यहाँ भी पहली और यहाँ ये, सो बराबर 5/8। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे z बराबर आपका आएगा 16/5x। तो ये आपकी होगी दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन से हम ये x/y/z लेंगे, तो आपका ये हो गया x/y कितना है 7/4, 7/4x/z कितना है 16/5, तो 16/5x। तो ये x कैंसिल हो जाएगा। अब हमें 4 और 5 यानी 4 × 5 20, तो ऊपर की सारी टर्म्स को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये यहाँ आगे सॉल्व कर रही हूँ मैं, तो ये 1 × 20 is to 7 × 20/4 is to 16 × 20/5। तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 20 is to 35 is to 64 है, ये रिक्वायर्ड आंसर है। दिस इज द आंसर। इस प्रकार हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत कम चीज़ें गिवन थी और उससे थोड़ी इक्वेशन यूज़ करके, मैथमेटिकल इक्वेशंस को हमने यूज़ करके इसको आसानी से सॉल्व कर लिया। एक न्यूमेरिकल हम और सॉल्व करेंगे इस पर, अलग प्रकार का न्यूमेरिकल है। देखिए इसमें लिखा है ₹1400 इज डिवाइडेड अमॉन्ग राम, मोहन एंड रवि, सो दैट राम रिसीव्स हाफ as Mohan and Mohan receives half as Ravi. Then what is Ravi's share? ये हमें निकालना है। तो सिर्फ गिवन क्या है, देखिए 1400 रुपीज़ हैं और हाफ इस तरह का हमें गिवन है। तो कौन तीन जने हो गए, 3 हो गए, राम, मोहन और रवि। तो ये हमें इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। मान लेते हैं कि लेट राम्स शेयर इज इक्वल टू ₹x। तो अब जब राम का शेयर x है तो राम रिसीव्स हाफ एज मच एज मोहन। तो मोहन का क्या हो जाएगा, मोहन का हम कितना मान, राम का उसका आधा हो जाए, तो हमें मोहन का 2x मानना पड़ेगा, तब राम का शेयर मोहन का आधा यानी x हो जाएगा। सिमिलरली तीसरा देखिए रवि में क्या रिलेशन है, देखिए मोहन हाफ एज मच एज रवि का जितना है उसका आधा मोहन के पास है, यानी मोहन का कितना है 2x, तो रवि का 4x होना पड़ेगा, तब जाके मोहन जो है वो रवि का आधा हो पाएगा। इस प्रकार हमें इक्वेशन यहाँ पे बनानी पड़ेंगी। तो अब जब हम तीनों का शेयर का रेशियो लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, देखिए राम, मोहन एंड रवि, वो कितना हो जाएगा x, 2x एंड 4x। और ये जब रेशियो आप निकालेंगे इसका, वो होगा 1
2 4। टोटल कितने यूनिट्स में डिवाइड करें हम अपने प्रॉफिट जो 1400 गिवन है उसको, वो हम डिवाइड करेंगे 1 + 2 3, 3 + 4 दैट इज़ 7 यूनिट्स में आपका प्रॉफिट डिवाइड होगा। तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमें किसका चाहिए? रवि का चाहिए। तो रवि का जो शेयर हो जाएगा वो हो जाएगा, टोटल 1400 है, पर यूनिट शेयर निकालने के लिए 7 से डिवाइड करो, और रवि को चाहिए 4 टाइम्स, सो इंटू 800 रुपीज़। सो इस प्रकार हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आपने इस वीडियो में देखा कि इन्वेस्टमेंट के जो फॉर्मूले हैं वो और कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं। आप इन प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व करें और फिर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो आई होप you will be able to solve all the problems of partnership. Thank you for watching. Share the video, subscribe it for getting new videos on quantitative aptitude.